हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विद सैम्पलिंग एरर्स। इसमें फर्दर दो तरह के एरर्स होते हैं, दैट इज़ बाइस्ड एरर एंड अनबाइस्ड एरर। बात करते हैं बाइस्ड एरर की। ये होते हैं बिकॉज ऑफ द बायसनेस ऑफ रिसर्चर इन सेलेक्टिंग द सैंपल, जैसे कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करना, और जैसे जैसे इसमें सैम्पलिंग साइज बढ़ता रहता है एरर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें उसने फर्दर 3 रीज़न बताए हैं बायस्ड एरर के, दैट इज़ फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जब आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे थे तो आपने उस सिलेक्शन प्रोसेस में गलती करी। क्या गलती करी कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ किया। देन सब्स्टिट्यूशन आपने गलत कर दी, यानी कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे उसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने हर 10th हाउस को सिलेक्ट करना था फॉर द सर्वे, लेकिन रिसर्चर ने क्या किया, एक 11th हाउस चूज़ कर लिया, तो ऐसे में बायसनेस आ गई और एरर क्रिएट हो गया। थर्ड रीज़न ये है कि रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स ना करना। जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं उसमें हम रैंडमली क्वेश्चंस पूछते हैं, रैंडमली जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और उनमें से कई लोग तो आंसर ही नहीं करते हैं, और ये स्पेशली तब होता है जब हम मेल्ड क्वेश्चनेयर टेक्निक यूज़ करते हैं। बायस्ड एरर में ही नेक्स्ट आता है फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जब हम सैंपल डेवलप कर रहे थे तब हमसे जो गलतियां हुई उसकी वजह से एरर आना। वो गलतियां क्या हो सकती हैं, इनएडिक्वेट सैम्पलिंग फ्रेम कर दिया हमने, देन उसके बाद पॉपुलेशन को गलत डिफ़ाइन कर दिया, या फिर सैम्पल यूनिट्स को गलत डिफ़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से हमने जब डेटा कलेक्ट किया तो उसमें बायसनेस आ गई और एरर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इज़ फॉल्टी एनालिसिस, यानी कि जब हमने एनालिसिस का मेथड ही गलत चूज़ कर लिया, यानी कि जो रिसर्चर है उसने कन्वीनियंस बेसिस पे एनालाइज किया रेदर देन की सूटेबिलिटी बेसिस पे। जब आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली एरर अराइज होगा ही होगा। सैम्पलिंग एरर्स के अंडर बाइस्ड एरर्स के बाद आते हैं अनबाइस्ड एरर्स। इसकी बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है या मीनिंग कह लीजिए। ये एक रैंडम सैम्पलिंग एरर्स भी कहलाते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन members of population included in the sample and those not included। हो सकता है जिस पॉपुलेशन के मेंबर को हमने सैंपल में इंक्लूड किया वो हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ना दे पाए जितनी कि वो दे सकते थे जिनको हमने इंक्लूड नहीं किया, और ये नेचर के रैंडम होते हैं। और अनबाइस्ड एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा साइज़ ऑफ सैंपल है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पॉपुलेशन अंडर द सैंपल आ सके और ये एरर अवॉइड हो सके। सैम्पलिंग एरर्स के बाद अब आगे आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स तो तब होते हैं जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर्स तब भी हो सकते हैं जब हम सेंसस सर्वे कर रहे हैं या किसी और तरह का सर्वे भी कर रहे हैं। इसमें आगे दो कैटेगरीज होती हैं, यानी कि दो एरर्स होते हैं, रिस्पॉन्स एरर्स एंड नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्स एरर्स की। ये तब होते हैं जब रिस्पोंडेंट गलत या फिर इनएक्यूरेट आंसर देता है, या फिर उसके जो आंसर्स है, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसके फर्दर 3 सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसर्चर एरर। रिसर्चर गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेता है दैट डज नॉट सूट द पर्पस ऑफ द रिसर्च। हो सकता है उसने स्केल ऑफ मेजरमेंट गलत यूज़ कर लिया हो, या फिर पॉपुलेशन रॉन्ग डिफाइन हो गई, गलत सैंपल फ्रेम कर लिया, या फिर इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इज़ इंटरव्यूअर एरर। अब रिसर्चर से जो एरर हो गए आगे जब उसने किसी भी तरह का इंटरव्यू लेने के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए आगे इंटरव्यूअर को हायर किया, तब उससे भी बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि गलत रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर लेना रेदर देन कि वो रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करना जो सैम्पल डिज़ाइन में हुए थे, उसने कोई और रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर लिया उसके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, या फिर जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस फ्रेम करे वही गलत निकले, या उसे सुनने में कोई गलती लग गई हो किसी के आंसर्स की,
या फिर उससे इंटरप्रेट गलत हो गए हों या फिर आंसर्स गलत रिकॉर्ड हो गए हों। तो ये सब एरर एक इंटरव्यूअर कर सकता है। अब रिसर्चर और इंटरव्यूअर के एरर के बाद जो हमारा रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो हमारा आगे जिससे हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं, उससे भी गलतियां हो सकती है। मे बी आउट ऑफ शाइनेस वो उन क्वेश्चंस के आंसर ना दे, या फिर वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है बिल्कुल उसके नॉलेज से बाहर के हों, या फिर वो ऐसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसको अवॉइड करने के लिए हमारा रिस्पोंडेंट हमें गलत आंसर भी दे रहा है, जिसकी वजह से एरर क्रिएट हुआ और हमारी रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रिस्पॉन्स एरर के बाद आते हैं नॉन रिस्पॉन्स एरर। रिस्पॉन्स एरर में क्या हो रहा था कि एटलीस्ट जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं वो हमारे क्वेश्चंस को आंसर तो कर रहे थे, चाहे आधा अधूरा आंसर दे रहे थे या फिर गलत आंसर्स दे रहे थे। नॉन रिस्पॉन्स में तो बिल्कुल ही उल्टा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, किसी भी तरह के आंसर्स रिसीव नहीं हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा रिसर्चर है जिस फील्ड में वो स्टडी कंडक्ट कर रहा है, कई बार जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसके बारे में, या फिर कई बार हम अपने रिस्पोंडेंट्स को लोकेट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमने अपने सैंपल का साइज़ रखा होता है वो बहुत कम हो जाता है और हमारे लिए स्टडी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। भले ही ये टॉपिक छोटा है, पर रिसर्च करने से पहले एटलीस्ट हमें पता तो चल जाएगा कि हाँ, इस तरह के एरर्स हो सकते हैं। अगर हमें पहले से पता होगा तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम ऐसे एरर्स को अवॉइड करें और अपनी रिसर्च को स्मूथली आगे बढ़ाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।